नोएडा में जो एमआईटी कॉलेज है उसके लॉ के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। उनके साथी छात्रों का कहना है कि उन्होंने कॉलेज के दबाव में खुदकुशी की क्योंकि उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उनका अटेंडेंस शॉर्ट था और इस वजह से उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिएगा। उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। काफ़ी मेधावी छात्र था वो, सुशांत रोहिल्ला, जिसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आज 7 दिन हो चुके हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे साथ उनके कुछ छात्र हैं जो उनके साथ के भी और सीनियर छात्र भी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था पूरा मामला। देखिए, ये बोलना बहुत ही गलत होगा कि सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से या पैर में चोट लगने की वजह से उसका अटेंडेंस कम था। वो लड़का कॉलेज रोज़ आता था, वो कॉलेज के लिए बहुत सारे काम करता था। वो एमसीएस था, जो किसी भी लॉ कॉलेज में मूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो मूड कोर्ट सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ कराता था। वो डिबेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। वो उसके बाद वो उसने इन्वायरमेंट कॉन्क्लेव कराया, स्पॉन्सरशिप लाता था, सारे काम करता था। इस वजह से उसकी अटेंडेंस कम थी। कॉलेज बोल रहा है उसकी अटेंडेंस 43% थी, बट वो 43% अटेंडेंस उसकी सिर्फ लेक्चर अटेंड करके थी। उसको ऑन ड्यूटी अटेंडेंस दी गई थी जिसको लगाई भी नहीं गई, इसलिए उसकी अटेंडेंस कम पड़ी। और ये अटेंडेंस एक बहुत छोटी सी बात है, ये पूरा मामला हरासमेंट का है। इस कॉलेज में हर बच्चे के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ये हरासमेंट होता हुआ आया है। मेंटल बच्चों को क्लास में टॉर्चर किया जाता है, उन पे पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं, उनके माँ बाप को कॉलेज बुलाया जाता है, उनका इंसल्ट किया जाता है। कहने के तो आप किस तरह से हैरेस करते होंगे? आप होशियार नहीं हैं या आपका रंग अच्छा नहीं है? क्या क्या वजह होती है कि कोई टीचर किसी बच्चे को टारगेट क्यों करेगा? या तो धन की वजह से करेगा, जाति की वजह से करेगा, या उसके रंग की वजह से करेगा, या लिंग की वजह से करेगा? तो क्यों हैरेस किया जाता है? इन वजह से नहीं। देखिए, जो बच्चे टीचर की अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं, जो मानने से मना कर देते हैं कि हाँ ये टीचर हैं हमारे, जो किसी भी प्रॉब्लम में उनके साथ पड़ जाते हैं, वो टीचर फिर वो इंश्योर करती हैं कि वो बच्चे आगे ना बढ़े। ये हमारा ही केस नहीं, सुशांत का भी ये केस था। सुशांत, तो आप तो कह रहे हैं कि सुशांत काफ़ी ज़्यादा बेहतर छात्र था, वो ज़्यादा इनिशिएटिव करता था। मैंने सुना है कि उन्होंने कई सारे प्रोग्राम करवाए कॉलेज में जिसके लिए उसने वो भी स्पॉन्सर ढूंढा था। उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार कॉलेज ने किया। सुशांत ने एक बात बहुत अच्छे से कही थी अपने दोस्तों को कि ये मुझे तंग करते हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पे, मेरे पैर में चोट लगी है फिर भी ये मुझे स्पॉन्सरशिप लाने के लिए बेचते हैं, और जितना स्पॉन्सरशिप मैं लेके आता हूँ उसका आधा भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और भी छात्र हैं मेरे साथ जो सुशांत को करीब से जानते थे और जिसके बाद वो काफ़ी दुखी हैं। आप समझ सकते हैं, एक लड़के ने खुदकुशी किया, होनहार छात्र था, कानून की पढ़ाई कर रहा था, लॉ ग्रेजुएट होने वाला था वो, और ये एक दहलाने देने वाली घटना है। और अमेठी को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं, तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। आपको क्या जानकारी है, क्या हुआ था सुशांत के साथ? सुशांत को ही नहीं, ऐसा बहुत पहले से हो रहा है कि लोगों को पर्सनली टारगेट किया जाता है इस कॉलेज में। क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है? देखिए, जिस टीचर का नाम हम ले रहे हैं, इशिता रुता भासनी, वो एक डिक्टेटर की तरह इस कॉलेज को चला रहे हैं। अगर आप उनकी बात मानने से मना करेंगे, वो आपको पर्सनली टारगेट करेंगी। उन्होंने ये बहुत पहले से किया है। वो ये कहती हैं कि आई मेक श्योर कि तुम्हें एडमिट कार्ड ना मिले, तुम्हारा डिसर्टेशन मेरे हाथ में है, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, तुम्हारा अटेंडेंस मेरे हाथ में है। इस तरह से बच्चों को डराया जाता है, इस तरह से बच्चों पे प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है, फिर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करेगा आपके साथ? आप उनका रेवेन्यू सिस्टम है, आपसे पैसे आते हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं, फिर भी क्या वजह लगती है आपको? ये आप उस टीचर से जाके पूछिए कि ऐसा वो क्यों करती हैं बच्चों के साथ। ये सिर्फ पहला किस्सा नहीं है। हमारे बैच का, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था हमारे बैच में एक लड़का था, उसे भी डिटेन कर दिया था उन्होंने। वो इस वर्ज पे था कि वो भी सुसाइड कर लेता, लेकिन हम उसके साथ खड़े थे। वो हमेशा हमें कहता था कि ये मुझे पर्सनली टारगेट करती है। तो कई सारे मामले हैं सब, जिनसे सुनिए कि और भी मेरे साथ है। आप सुशांत को कैसे जानती थी? मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम उससे तब मिली थी जब हम स्पोर्ट्स फेस्ट पे गए थे जोधपुर, और हम साथ में फ़ुटबॉल खेलते थे। एंड मेरे को ये पता चला था कि स्पोर्ट्स का टीम में सिलेक्शन हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो आया था हमारे साथ, स्पोर्ट्स फेस्ट पे आया था। एंड उसने मेक श्योर किया कि वो हम सबको चीयर अप करे। इनफैक्ट हमको बीच बीच में बताता भी था कि मतलब ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए। तो मतलब मेरा उसके साथ इंटरेक्शन बहुत ही ब्रीफ था,
बट उसमें भी उसने ही इंश्योर्ड कि मतलब हम सब अपना बेस्ट दे, कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। और मतलब वो इसी तरह का इंसान था। उसने हर जगह जितने भी कॉम्पिटिशन में वो जाता था वो मेरिट लेके आता था, सर्टिफिकेट्स लेके आता था। इनफैक्ट स्पॉन्सरशिप्स के लिए वो जाता था, हर जगह जाता था। और बस ये सब बातें थी और उसको इवेंचुअली ये लगा कि मैं अपने कॉलेज के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रीपे तो करे ना, कॉलेज कहीं एक्नॉलेज करे मेरे एफर्ट्स को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, जो सुशांत ने खुदकुशी की उसकी वजह आप क्या मानते हैं? जो कॉलेज प्रशासन है उसके दबाव की वजह से उसने खुदकुशी की? जी बिल्कुल, ज़रूर। और जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो डी फैक्टो डायरेक्टर हैं, जिन दोनों लोगों का नाम लिया जा रहा है, वही दो इसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, मतलब सुशांत को क्यों टारगेट किया जा रहा था जब वो इतना एफर्ट कर रहा था, इतनी सारी चीज़ें कर रहा था? देखिए, एक इंसान की मानसिकता होती है। कोई बंदा होता है ऐसा जो चाहता है जानबूझ के कि आपको हार्म पहुंचाए। अगर आप कॉलेज के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप टॉपर हो, ऑलराउंडर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको हेट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको हर्ट करना चाहती हूँ, मैं ऐसा, मेरे दिल में ऐसा भाव है, तो वो मैं कहीं ना कहीं से व्यक्त करूँगी। और वो कैसे व्यक्त करती थी? वो हरासमेंट करती थी, पेरेंट्स को बार बार बुलाती थी, मेल्स भेजती थी कि इस बार का बात ले लीजिए, इस सेमेस्टर में 2 दिन कॉलेज हुए नहीं थे खुले को, और उनने सारे स्टूडेंट्स को मेल किया कि आपका बच्चा एब्सेंट है कॉलेज। आप एमएटी में खुद पढ़ती हैं, तो क्या लगता है आपको एमएटी में जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन भी होता है क्या? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है सच, लेकिन हाँ ज़रूर ये बात है कि आर्बिट्ररीली और अपनी विम्स एंड फैंसीज़ के हिसाब से वो किसी को चूज़ कर लेंगी हर बैच से, और उनको हर बार टारगेट करेंगी, हर क्लास में उनको पिन पॉइंट करेंगी और हर बार ये बोलेंगी कि आई एम वॉचिंग यू एंड यू बेटर बी केयरफुल। ये सब होता है, कॉन्स्टेंटली होता है। ये कुछ छात्र थे जो सुशांत के काफ़ी करीबी थे। इनका कहना है कि वो सब जानते थे, सुशांत काफ़ी अच्छा लड़का था, होनहार था और वो काफ़ी इनिशिएट करता था कॉलेज में, हर काम में वो भागीदार बनता था। उसके बाद भी उसे टारगेट किया जा रहा था और उसे परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। शायद इसी वजह से उसने खुदकुशी की है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, एमएटी, नोएडा।